हेलो बच्चों। तो ये अल्फ़ा सीरीज़ का वीडियो नंबर फर्स्ट है। इसमें हम 15 ऑब्जेक्टिव रखे हैं मैथ का। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। 2024 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए सब क्वेश्चन नंबर पहला सबसे पहले हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों को पूरा वैल्यू याद होना चाहिए, साइन 0, साइन 30, साइन 45, ये सब का। उसके बाद ये क्वेश्चन बनेगा। हमको लगता है कि आप लोगों को याद होगा। चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है। चलो 10 60 का वैल्यू कितना होता है, वो होता है √3। तो 10 स्क्वायर 60 डिग्री मतलब इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 10 स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू 3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होंगे तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल्स टू 0। जरूरी नहीं यहाँ पे a हो, b हो, c हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है bx² प्लस में ax प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे a कौन हो जाएगा, a हो जाएगा b और b हो जाएगा a और c रहेगा। तो हम लोग को पता है कि अगर मूल समान है तो इसमें जो इसका विवेचक होता है d इजिकल टू b² माइनस 4ac, इसका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे b की जगह पे क्या रखेंगे, b की जगह पे a है तो ये हो जाएगा a² माइनस 4 इंटू a की जगह पे क्या रखेंगे, a की जगह पे है b तो b रख देंगे और c की जगह पे c बराबर 0। तो हो जाएगा a² माइनस 4bc इजिकल्स टू 0। ठीक है ना, इस इक्वेशन के हिसाब से देखें तो इसमें कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, a² माइनस 4bc इक्वल टू 0। a² माइनस 4bc इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है। ठीक है, ये इसका भुजा है a बराबर 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। 2 सेंटीमीटर घन वाला ये भुजा मान लेते, ये घन मान लेते 2 सेंटीमीटर का है। इसका साइड जो है 2 सेंटीमीटर, इसका 6 सेंटीमीटर का। तो इसमें हम लोग को ऐसा निकालना होगा कितने घन बनाए जा सकते हैं। जब भी कहेगा कितने घन बनाए सकते हैं तो ये फार्मूला लगाना, घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। तो बड़े घन का भुजा 6 है तो भुजा क्यूब होता है तो 6 का क्यूब हो जाएगा बटा में छोटा घन 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा। 6 का क्यूब होगा 6 इंटू 6 इंटू 6 और 2 का क्यूब हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो हो जाएगा 27 घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, 27 नंबर तीसरा का सही हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो देखो बुआ, क्या होता है कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो होता है ना वो 0 से लेकर के 0 और 1 के बीच में रहता है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में रहता है, 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। उसी प्रकार ये जो होता है ना 0% से लेकर के और 100% के बीच में रहता है किसी भी घटना की प्रायिकता। तो पूछेगा कि किसी भी घटना की प्रायिकता निम्न में कौन नहीं है, तो 0 से छोटा रहेगा कह दीजिएगा वो नहीं है, 1 से बड़ा रहेगा कह दीजिएगा वो नहीं है। ठीक है, 60% कहेगा, देखिए 0 से 100 के बीच में आ रहा है तो वो होगा। कहेगा किसी भी घटना की प्रायिकता 0.3 है तो वो होगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर कहेगा 1/2 तो ये भी होगा क्योंकि 2 से 1 को भाग दीजिए, 0.25 जा 10, 0.5। ये बताइए 0 और 1 के बीच में है ना, तो इसलिए ये 0 से 1 के बीच में है तो 1/2 भी किसी घटना की प्रायिकता होगा। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए 0 से 60% के बीच में 60% तो होगा। ये देखिए 0 से 100% के बीच में तो 60% होगा। और इसके बाद ये देखिए ये 0.2 है, 0 1 के बीच में आ जाएगा, 0.3 0 और 1 के बीच में आ जाएगा। ये 3 क्या कर रहा है यहाँ पे, कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो यही नहीं हो सकता। 1 से बड़ा दिया हुआ है तो 1 से बड़ा तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 3.5 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहे हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। मान लेते हैं मेरा कोई वृत्त है,
और इसके किसी बाह्य बिंदु से ऐसे दो स्पर्श रेखा खींचा हुआ है। तो हम लोग को पता ही है अगर स्पर्श रेखा खींचता है दोनों स्पर्श रेखा की बराबर होता है। वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, ठीक है, तो ये मेरा बाह्य बिंदु P हो जाएगा। स्पर्श रेखा है PA मतलब P और A इसको रख लेते हैं, PB ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि PA तथा PB खींची गई है, PA बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए PB की लंबाई क्या होगा, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है, तो ये PA और PB की लंबाई बराबर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, समीकरण युग्म इतना तथा इतना बराबर 0 के हल है। देखिए ध्यान से, यहीं पे हम सोल्व कर देते हैं। इतना और इतना के हल क्या होगा, सबसे पहले देखिए दो गो इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन में हम आपको एक चीज़ बताते हैं। देखिए पहले, अगर मान लो हमारे पास दो इक्वेशन ऐसे है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, dx प्लस ey प्लस f इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर a बटा d यानी कि x के कोफिशिएंट का डिवाइड बराबर b बटा a y के कोफिशिएंट जो इसके y के बगल में रखा है ना, उस दोनों के भाग दीजिएगा और ये दोनों का भी भाग दीजिएगा। अगर ये तीनों में से ऐसे आए, ये बराबर नहीं है, a बटा d बराबर होगा b बटा a, लेकिन बराबर नहीं होगा c बटा a, तो इसका क्या होता है, इसका होता है एक और कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, समझ में आ गया, कोई हल नहीं होता है और इसका जो ग्राफ होता है वो एक दूसरे के समानांतर होता है। ठीक, तो इतना समझ गए आप लोग। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो इक्वेशन दिया है, ये है कि नहीं, तो देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 बाई इस इधर x के -3 बराबर 2, इधर y का कोफिशिएंट 2 और इधर y का कोफिशिएंट -6 बराबर 5 बटा में 1, इसे बराबर कर दीजिएगा, x के x y के y और z का z कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसको देखें, इसको काटे तो 2 × 2 2 3 6, तो ये दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इसका अभी हम बताए हैं कि a बटा d बराबर b बटा e बराबर नहीं होगा c बटा f, तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है।